नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बेस्ट नॉलेज इन हिंदी में। रीट के विद्यार्थी अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, बीच में गैप नहीं डालें। रीट का एग्ज़ाम आगे बढ़ चुका है, लेकिन आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। और आप हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो आएगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। मैं लेके आया हूँ मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य एवं गुप्तोत्तर काल, एक यूनिट है। उससे संबंधित जो पिछले साल जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं उनसे रिलेटेड, तो उसमें आप देख लीजिए इस यूनिट से कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। रीट आरटेट में जो आए हैं उनको आप देख लीजिए और समझ लीजिए, फिर उसको पढ़िए आप। उससे पहले मैं एक वो पॉलिटिकल का भी लेके आया हूँ। पॉलिटिकल से कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, वीडियो आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगा आपको। देख लीजिए, पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप। सम्राट अशोक के किस वृहद शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन मिलता है? तो अशोक का कौन सा वृहद शिलालेख है जिसमें पड़ोसी देशों का वर्णन मिलता है? तो जितने शिलालेख हैं उनमें किसका क्या वर्णन किया गया वो आप देख लीजिएगा थोड़ा, अशोक के शिलालेख। दूसरा क्वेश्चन है, उसमें इंडिका का लेखक है वो पूछा था, ये भी आ चुका है क्वेश्चन। तो जितनी पुस्तकें यात्री आए थे यात्रा पर और उन्होंने जो यात्रा के दौरान जो पुस्तकें लिखी उसको आप ध्यान में रखिएगा, कौन कौन सी थी, कौन सी पुस्तक में किस राजा के बारे में क्या कथन कहा गया वो भी आप ध्यान में रखिएगा। उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो भी आप ध्यान में रखिए। तीसरा देखिए, रामपुरवा का वर्षभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ किस राज्य में है? ये भी देख लीजिए आप। नेक्स्ट देखिए, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है वो कहाँ से लिया गया है? ये पूछा था। सारनाथ स्तंभ से, मौर्य काल से संबंधित है ये भी। पांचवा देखिए, भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन किस काल में मिलता है? तो ये भी मौर्य काल से रिलेटेड ही है। आगे देखिए, मेगस्थनीज किसका राजदूत था? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसके शासन में ये आया था, किसका राजदूत था? तो उसको आप ध्यान में रखिएगा। इसकी पुस्तक कौन सी थी वो भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, गुप्त काल से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की राज्यसभा में एक नवरत्न नहीं था पूछा है? तो जितने नवरत्न हैं उनको आप याद कर लीजिएगा, कितने थे वो उनको याद कर लीजिएगा अच्छे से। इसमें पूछा था कि नहीं था, तो आपको पूरे याद होने चाहिए तभी आप कर पाओगे। नेक्स्ट देखिए, भारतीय इतिहास में श्रेणी योग किस काल के लिए प्रयुक्त होता है? तो वो है गुप्त काल, ये भी गुप्त काल से रिलेटेड है। आगे देखिए, कर्मचारी वेतनभोगी है जबकि किसान राजा की भूमि जोतते हैं। चीनी यात्री का यह कथन किस शासक के संदर्भ में कहा गया है? तो ये जिन्होंने जो कथन कहा है उनकी पुस्तकें ये आप ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारी केंद्र, तो गुप्त काल में कौन कौन से प्रसिद्ध व्यापारी केंद्र थे उनको ध्यान में रखिएगा। किन वस्तुओं का व्यापार होता था वो भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे, फायान ने किस शासक के बारे में कहा है? तो ये कथन और किसने कहा है, किसको कहा है, किसके बारे में कहा है, तो उनको आप थोड़ा ये ध्यान में रखिएगा। और उनकी जो यात्री आए थे उनकी पुस्तकों को भी विशेषकर। अब देखिए, ये 700 से 1000 ईस्वी वर्तर भारत, उससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं वो देख लीजिए। तराइन का युद्ध जो 1191 में हुआ, किसने जीता वो पूछा है? तो किसके मध्य हुआ, किसने जीता वो पूरा ध्यान में रखिएगा आप। कंबुज स्थित अंककोरवाट का विष्णु मंदिर किसने बनवाया था, किस वंश ने बनाया था वो वंश शासक, जो भी आप उसको पूरा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, किस चोल शासक ने पल्लवों को हराकर कांसी पर अधिकार कर लिया था? तो ये चोल शासक और पल्लव राजवंश जो है उनको आप देख लीजिएगा। दक्षिण भारत के किस राजवंश ने राज्य को राष्ट्र, कोटम और ग्राम में विभाजित किया था? किस राजवंश ने, कैसे राजवंश ने पूछा है, तो ध्यान में रखिएगा। किस राजवंश के समय कनेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ? किस शासक के समय कौन सा विश्वविद्यालय बना प्रसिद्ध हुआ
उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किस शासक के शासन के अंतर्गत बने? तो मंदिरों के बारे में किस शासक ने कौन से मंदिर का निर्माण करवाया, उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। यही क्वेश्चन आ रहे हैं, देख लीजिएगा और इसको देख के फिर आप पढ़िएगा उसमें जो जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो। और हमारे चैनल पे नए हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।